छत्तीसगढ़वाद से जुड़ी हुई है। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़वाद पर नई बहस छिड़ गई है। बिल्कुल, कल रायपुर पहुंचे थे नितिन नबीन और उन्होंने जो बयान दिया है छत्तीसगढ़ियावाद वर्सेस भारतीयतावाद, उस पर अब सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है और उन्होंने नितिन नबीन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि नितिन नबीन को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ भारत से बाहर नहीं है। छत्तीसगढ़ियावाद पर नितिन नबीन के बयान पर यानी सियासत तेज हो गई है। इसे मुद्दा बना लिया गया है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने से क्या होगा, ये नबीन ने कहा था और इस पर कल आपने डिबेट भी देखी थी। छत्तीसगढ़ियावाद की नहीं, भारतीयतावाद की बात करते हैं। कांग्रेस के मुंह में राम और मन में रावण है, ये बात नितिन नबीन ने कही थी। और उसके बाद अमरजीत भगत जो कि खाद्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भी तीखा प्रहार किया था नितिन नबीन पर। उन्होंने कहा था राजनीति से प्रेरित है और जब राम के लिए कुछ कांग्रेस सरकार करती है तो बीजेपी के पेट में न जाने दर्द क्यों होता है। अलग अलग मुद्दों पर नितिन नबीन ने अपनी राय रखी थी और उसके बाद अब जोरदार सियासी संग्राम हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन बात सबसे ज्यादा यहां पर जाई हुई है वो छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर के है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो छत्तीसगढ़ियावाद का विरोध करते हैं तो छत्तीसगढ़ के लोगों का विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा रायपुर में लगी है और पूरे जिलों में लगेगी, ये सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। हमारे प्रदेश का अपना गौरव है और हम इसका सम्मान करते हैं और इसलिए माफी मांगने के लिए कह रहे हैं सीएम भूपेश बघेल नितिन नबीन को। बिल्कुल, कई बार जो बातें होती हैं वो ऐसे ही कह दी जाती हैं, ये लेकिन राजनीति है, यहां पर बहुत गंभीरता चाहिए। अगर आपने इधर उधर कुछ भी बोला तो हो सकता है कि आपको विपक्ष या सत्ता पक्ष आपके ही बयान में फंसा ले। और हम अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। ये दरअसल में 15 साल में छत्तीसगढ़ को लूटने का काम, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि नितिन नबीन जी को छत्तीसगढ़ के लोगों से माफी मांगना चाहिए। तो बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नबीन के बयान को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ का अपमान बताया है। उन्होंने कहा है कि नितिन नबीन को छत्तीसगढ़ के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ भारत से बाहर है क्या, हर प्रदेश का अपना गौरव होता है। छत्तीसगढ़ को हम लोग महतारी के रूप में मानते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि 15 साल तक भाजपा ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। 42 जनजाति छत्तीसगढ़ में रहती है लेकिन भाजपा ने कभी भी यहाँ की संस्कृति को बढ़ाने का काम नहीं किया। चलिए, स्टार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। स्टार, चूंकि अब इसे भारतीय जनता पार्टी के इस बयान के बाद कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए, 1 साल ही बचा है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर और ऐसे में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। यदि बीजेपी कुछ बयान देती है और वो थोड़ा सी बयान कुछ गलत होता है या फिर मौका मिलता है विपक्ष कांग्रेस को तो वो उस पर पलटवार करेगी। यही हाल बीजेपी का है। कांग्रेस की तरफ से कुछ बयान आता है और यदि मौका मिलता है तो बीजेपी उस पर पलटवार करेगी। तो ये कल देखने को मिला है। सुबह नितिन नबीन ने छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर जो बयान दिया, जिस पर सीधा सीधा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि बीजेपी के लोग छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं मतलब वो छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि साफ है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ को एक महतारी के रूप में शुरू से देखा गया है। जिस प्रकार भारत माता का वो सम्मान करते हैं, चूंकि छत्तीसगढ़ के लोग हैं इसलिए छत्तीसगढ़ महतारी का भी वो सम्मान करते हैं और छत्तीसगढ़िया होने पे उन्हें गर्व है। इसी संदर्भ में उन्होंने नितिन नबीन से कहा है कि वो अपने शब्दों को लेकर माफीनामे पर आ गई और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के खिलाफ बोलने पर बात आ गई है। स्टार, वही मैं कह रहा हूं, उन्होंने साफ कहा है कि क्योंकि अब ये छत्तीसगढ़ का अपमान है इसलिए नितिन नबीन को चाहिए कि वो छत्तीसगढ़ के जनता से माफी मांगे। ये साफ शब्दों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है और उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि जो इस तरीके के बयान देंगे उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी और यदि माफी नहीं मांगते हैं तो इसका परिणाम आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता देगी।
स्टार आपसे ये भी समझना चाहेंगे, कांग्रेस बेहद हमलावर है नितिन नबीन के इस बयान के बाद, लेकिन बीजेपी का क्या वर्जन अभी तक सामने आया है? क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़िया बात को लेकर के थोड़े से वो सेंसिटिव भी रहे। तो क्या माना जाए कि 2023 के लिए एक मास्टर स्ट्रोक भी यहाँ पर मिल जाएगा क्या कांग्रेस को बीजेपी का ये बयान के साथ? देखिए, मास्टर स्ट्रोक का एक कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अभी 1 साल का समय है। मैंने जैसे कहा शुरुआत में कि अब हर मामले पे बयानबाजी हो गया। यदि बीजेपी कुछ कहती है तो कांग्रेस उस पर पलटवार जरूर करेगी और उसको भुनाने की कोशिश करेगी। यही हाल बीजेपी का, कांग्रेस की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आती है तो उसको भुनाएगी। तो फिलहाल अब देखना है कि आने वाले समय में क्या इस पर रणनीति होती है, क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी सामने आई है। आम जनता इन बयानबाजी को लेकर क्या सोचती है वो मायने रखता है, क्योंकि वोट जनता को करना है और यदि वो चीज के बयान से बिल्कुल स्टार, जनता क्या सोचती है वो वर्जन भी राहुल हम अपने दर्शकों के सामने तमाम जो रिपोर्टर्स हैं उनके जरिए जरूर रखेंगे, तब समझा जा सकेगा कि आखिर नितिन नबीन के इस बयान पर जनता का क्या वर्जन। आप बने रहिए स्टार हमारे साथ। इसी खबर से जुड़ी हुई अगली खबर भी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ियावाद और भारतीयतावाद को लेकर छिड़ी बहस के बीच प्रदेश के लोगों का अपना ही नजरिया सामने आया है। कुछ लोग इसे लेकर राजनीति नहीं करने की बात कर रहे हैं तो कोई इसे विशुद्ध रूप से राजनीति का ही मामला बता रहे हैं। आपको बता दें कि बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और जगदलपुर और कोरबा के लोगों का यह कहना है कि राज्य की दृष्टि से छत्तीसगढ़ियावाद बहुत जरूरी है, उसी तरह देश की दृष्टि से भारतीयतावाद बहुत जरूरी है। सुनिए। छत्तीसगढ़ियावाद देखने को मिल रहा है, ये आपके शब्दों में है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेके चलते हैं। छत्तीसगढ़िया निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ये तो केवल उसकी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। छत्तीसगढ़ियावाद भी निश्चित रूप से हमारी स्थानीय जो संस्कृति है, हमारा जो अस्तित्व है वो छत्तीसगढ़ियावाद से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ियावादी भी हूँ और राष्ट्रवादी भी हूँ। तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ियावाद और राष्ट्रवाद दोनों को समाहित करके चलना पड़ेगा, तभी संभव हो सकता है। छत्तीसगढ़ी का भी महत्व है और राष्ट्रीयता का भी महत्व है। तो सबसे प्रथम तो मैं कहूँगा कि राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद फिर जो भी है प्रांतीय बातें हैं। छत्तीसगढ़ियावाद ये है कि हमारी कला, संस्कृति, धरोहर जो है, विरासत जो है, जो आगामी सरकार है उन्होंने बहुत अच्छे से सहेज के रखा हुआ है उसको। आदिकाल से छत्तीसगढ़ी हमारी संस्कृति संस्कार रही है। यदि हम छत्तीसगढ़ियावाद बोल रहे हैं तो इसमें किसी को विरोध नहीं होना चाहिए और ये हमारी अस्मिता है, हमारी संस्कृति है। हम जन्म से गर्भ से छत्तीसगढ़ी हैं। जो बहस है निरर्थक है। आप जिस उद्देश्य से और जिस नज़र से आप छत्तीसगढ़वाद और भारतीयता की बात करते हैं वो बिल्कुल बेकार है। तो चलिए जनता अच्छा बात है, जहाँ लग रहा है इसका मान मर्यादा करना चाहिए। हम छत्तीसगढ़ के निवासी, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का अच्छे तरीके से हम लोग इज्जत करते हैं। छत्तीसगढ़ ऑफिस दफ्तर कहीं पे भी लग रहा है तो उसमें कोई आपत्ति तो होना नहीं चाहिए। पूरा छत्तीसगढ़ महतारी का पूरा जो लग रहा है उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि इसमें राष्ट्रवाद की कोई बात नहीं है। इसमें प्रदेश में लगाने से एक मैसेज जाएगा कि छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है, इसलिए उसकी मूर्ति लगाएंगे तो पब्लिक के बीच में अच्छा संदेश जाएगा। वो भारत की तर्ज पर, भारत माता की तर्ज पर छत्तीसगढ़ महतारी करके जोड़ करके लोगों को भावनात्मक रूप से एक करके और उसमें कांग्रेस का एकाधिकार स्थापित करने के प्रयास की दिशा में ये प्रतिमा लगाने का प्रयास चल रहा है। छत्तीसगढ़ के हैं, देश तो हमारा पूरा ही है, लेकिन हम अपने आप को गौरव महसूस करते हैं कि हम छत्तीसगढ़ के हैं। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। छत्तीसगढ़िया होना सबसे अच्छी बात है। शिवाजी का मूर्ति लगा रहता है, सरदार पटेल की मूर्ति लगी है। ये क्या सिंबल है? हम अपनी बातों को, मतलब हम अपनी भावनाओं को उच्चतम शिखर पर ले जाते हैं। हम अपनी भावनाओं का प्रतीकात्मक तौर पर हम प्रदर्शित करते हैं। चुनाव के नजदीक आने के बाद विवादित बयान देकर प्रचलित होने का ये प्रोपोगेंडा आजकल नेता लोग कर रहे हैं। तो पार्टियों को विकास के लिए सोचना चाहिए। अगर विकास के मुद्दे पर जनता से सीधे संपर्क में आएंगे तो शायद उनकी पार्टी सत्ता में स्थापित हो जाए अगले बार।
तो दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी है, वो जानती है किस मुद्दे पर कब क्या बोलना है और किस मुद्दे पर बने रहना है। एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड और दूसरी तरफ नितिन नबीन जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो वो कहते हैं कि भारतीयता ना कि छत्तीसगढ़वाद। उन्होंने ना कि नहीं कहा, लेकिन देखिए चर्चा हो रही है। हमारे साथ स्टार लगातार जुड़े हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है स्टार? ग्राउंड पर के लोगों का क्या कहना है? देखिए, तमाम लोगों को हमने सुना है, सबका ही कहना है कि भारतीयता हम है, भारतीय है, लेकिन जिस प्रकार से यदि आप देखेंगे इतिहास पहले से, तो दक्षिण के लोगों को दक्षिण भारतीय कहा जाता है, उत्तर भारत के लोगों को उत्तर भारतीय कहा जाता है। तो यदि हम मध्य भारत यानी छत्तीसगढ़ हमारा है और हम अपने को छत्तीसगढ़ी कह रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक बयानबाजी आ रही है तो ये कहीं ना कहीं जनता को जरूर लग रहा है, जनता साफ समझ रही है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये तमाम बातें जो अब सामने आ रही है, ये चुनाव के नजदीक आते आते इस प्रकार की बयानबाजी आएगी। लेकिन जनता का ये मानना है कि हम भारत के लोग हैं, भारतीयता हमारी संस्कृति में है। ठीक उसी तरीके से हम छत्तीसगढ़ के लोग भी हैं और इस लिहाज से छत्तीसगढ़ी हमारी संस्कृति में भी है। इसलिए जनता के बारे में कहा जाता है कि ये पब्लिक है, सब जानती है, सब समझती है और शायद यही समझ चुनाव में रिजल्ट्स के रूप में भी सामने आते हैं। राहुल, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्टारपुरी। छत्तीसगढ़ियावाद देखने को मिल रहा है, ये आपके शब्दों में है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेके चलते हैं। छत्तीसगढ़िया निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ये तो केवल उसकी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। छत्तीसगढ़ियावाद पर बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन के बयान के बाद राजनीति गर्म है। लोकल बनाम नेशनल जैसे एक बहस छिड़ गए है। असल में राज्योत्सव के मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सबो जिला में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगा के घोषणा करी। वहीं रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी के प्रतिमा के अनावरण करी। बीजेपी सह प्रभारी नितिन नबीन ये कही के कांग्रेस ला कटघरा में खड़ा कर दी कि मूर्ति लगाए ले का होही। हम छत्तीसगढ़ियावाद नहीं बल्कि भारतीयतावाद के बात करथन। वही नितिन नबीन के ये बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पलटवार करी। कहीं इनके प्रदेश के जनता ने नितिन नबीन माफी मांगे। हम अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। ये दरअसल में 15 साल में छत्तीसगढ़ को लूटने का काम, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि नितिन नबीन जी को छत्तीसगढ़ के लोगों से माफी मांग। सिरतुन के प्रदेश में अब ये साल विधानसभा चुनाव हो गया है, जो लले के बीजेपी और कांग्रेस दोनों किलाबंदी करेला शुरू कर दे। कांग्रेस जी छत्तीसगढ़ मॉडल और छत्तीसगढ़ी अस्मिता लले के आगू बढ़ा थे, उन्हें बीजेपी कर कार्ड बार राष्ट्रीय दल आगू बढ़ा थे। आम लोगन घलो ये बहस में अपन अपन मत देवत है। हमारी स्थानीय जो संस्कृति है, हमारा जो अस्तित्व है, वो छत्तीसगढ़ियावाद से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ियावादी भी हूँ और राष्ट्रवादी भी हूँ। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ियावाद और राष्ट्रवाद दोनों को समाहित करके चलना पड़ेगा, तभी संभव हो सकता है। तो आदिकाल से छत्तीसगढ़ी हमारी संस्कृति संस्कार रही है। यदि हम छत्तीसगढ़ियावाद बोल रहे हैं तो इसमें किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। प्रतिमा एक सिंबॉलिक चीज़ है, इससे कुछ बहुत ज़्यादा होना जाना नहीं है, लेकिन इस पर राजनीतिक जो चतुराई पूर्वक इस काम को किया जा रहा है वो निंदनीय है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आवत है, छत्तीसगढ़ियावाद बनम भारतीयता की ये बहस और ज्यादा तेज हुई है। फिर ये बहस में काकर कतेक फायदा होही ये तो जनता ही बताही। बारथनागो हमर छत्तीसगढ़ अब 22 बछर के होगे, जेकर उत्साह में 3 दिन के राज्योत्सव के आयोजन राजधानी रायपुर में करे जाते। एक संगे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन घलो करे जाते और ये मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल IBC 24 ले विशेष चर्चा करे। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव के आयोजन करे जाते। अमर संघ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद होकर से गोट बात करता ना। राज्योत्सव के बड़े आयोजन करे गए हैं, का सोच रही से कैसे स्वरूप देखे अपने कर। छत्तीसगढ़ में 42 जनजाति निवास करते। छत्तीसगढ़ के जनजाति मन के अलग अपन परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज, नृत्य, संगीत, लय, ताल सब अलग अलग है। सब ला एक जगह मंच देना और ये बताना कि देश और दुनिया के जिन आदिवासी है ओकर मन के संस्कृति कैसे है, ओकर पर रहन सहन खान पान कैसे है। ये मंच के माध्यम से ये देखे मिले कि दुनिया के जनजाति कहूँ भी रहा है, कहूँ कहूँ ओकर मन के लय, ताल, नृत्य, संगीत, वेशभूषा, रहन सहन में कुछ न कुछ समानता आप देखे मिली है। तो ये जिन संस्कृति है तेल जोड़े के एक मंच
ये माध्यम से दे गए हैं। आगे का स्वरूप देखे पर मिल सकते हैं जैसे अपन सोचे रहो कि छोटे स्वरूप से शुरू हो रही से पहले खाली राज्योत्सव के आयोजन होत रही से, लेकिन फिर ओला आदिवासी नृत्य महोत्सव से जुड़े हो, आगे का स्वरूप हो सकते? राज्योत्सव तो हर साल मना था, स्थापना दिवस मनाबे करत रहें, लेकिन नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल भी करत रहें, दोनों जोड़ दें तो उत्साह दुगुना हो गए। और देखा जाता कि ये में कतेक आदमी आते पाँव रखे एक जगह तक नहीं मिला थे। का संदेश देना चाहूँ आखिर में एक जनता मनल छत्तीसगढ़ के जिन महतारी है ओकर स्थापना अपन घर करे हो मूर्ति के यहाँ? हमार संस्कृति हमन ला बचा के रखना है, और संस्कृति जिन संदेश देते पीढ़ी दर पीढ़ी, जिन हजारों साल से प्रकृति के साथ पर्यावरण ला बचाते हुए मानव संस्कृति ला आगे बढ़ाना है, ये संदेश है। आज पर्यावरण असंतुलित हो गए, एक से मानव जाति भी खतरा होते, लगातार ये बात पूरा देश और दुनिया में चिंता व्यक्त करे जाते। और ये जिन राज्योत्सव है और हमारा राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव है, एक माध्यम से संदेश के हमारे प्रकृति ला पर्यावरण ला भी बचा कर रखना है, हमारे संस्कृति ला बचा कर रखना है। ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन बताए थे कि जिन राज्योत्सव के आयोजन करे जाते हो तो हर साल होते, लेकिन ओखर संग में जो आदिवासी नृत्य महोत्सव जुड़े हैं ओखर उद्देश्य यही है कि लोगन मन लाइक संदेश देना है कि प्रकृति के साथ साथ अपन जो छत्तीसगढ़ के जनजातीय जाति है वह मन ला बड़े असन सम्मान देना है और छत्तीसगढ़ के लोगन मन लाइक सम्मान देना है। कैमरा मैन नजीर खान के साथ स्टार जैन IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ियावाद देखने को मिल रहा है, ये आपके शब्दों में है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेके चलते हैं। छत्तीसगढ़िया निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, ये तो केवल उसकी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। छत्तीसगढ़ियावाद पर बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन के इसी बयान के बाद सूबे का सियासी पारा हाई है। लोकल बनाम नेशनल जैसी एक बहस छिड़ गई है। दरअसल राज्योत्सव के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने की घोषणा की है। वहीं रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। बीजेपी सह प्रभारी ने ये कहकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, ये मूर्ति लगाने से क्या होगा, हम छत्तीसगढ़ियावाद नहीं बल्कि भारतीयतावाद की बात करते हैं। वहीं नितिन नवीन के इस बयान पर सीएम भूपेश ने पलटवार करते हुए प्रदेश की जनता का अपमान बताते हुए माफी मांगने की मांग की है। हम अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। ये दरअसल में 15 साल में छत्तीसगढ़ को लूटने का काम, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि नितिन नवीन जी को छत्तीसगढ़ के लोगों से माफी मांग। जाहिर है प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने किलेबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस जहां छत्तीसगढ़ मॉडल और छत्तीसगढ़ी अस्मिता को आगे कर चल रही है, वहीं बीजेपी इसकी काट के लिए राष्ट्रीयता को आगे बढ़ा रही है। आम लोग भी इस बहस में अपना अपना मत दे रहे हैं। हमारी स्थानीय जो संस्कृति है, हमारा जो अस्तित्व है वो छत्तीसगढ़ियावाद से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ियावादी भी हूँ और राष्ट्रवादी भी हूँ। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ियावाद और राष्ट्रवाद दोनों को समाहित करके चलना पड़ेगा, तभी संभव हो सकता है। आदिकाल से छत्तीसगढ़ की हमारी संस्कृति संस्कार रही है। यदि हम छत्तीसगढ़ियावाद बोल रहे हैं तो इसमें किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। प्रतिमा एक सिंबॉलिक चीज़ है, इससे कुछ बहुत ज़्यादा होना जाना नहीं है, लेकिन इस पर राजनीतिक जो चतुराई पूर्वक इस काम को किया जा रहा है वो निंदनीय है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, छत्तीसगढ़ियावाद बनाम भारतीयता की ये बहस और ज्यादा तेज होने वाली है। लेकिन इस बहस में किसे कितना फायदा मिलता है, ये तो जनता बताएगी। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव अगले साल हैं, लेकिन सियासी पारा अभी से ही बेहद हाई हो चुका है और तमाम सियासतदारों का कहना है कि जितनी भी बयानबाजी होती है, जितनी भी राजनीति होती है, वो जनता के लिए होती है। तो इसलिए जनता से भी सीधे जान लेना जरूरी है कि इस मुद्दे पर उनके मायने क्या है, उनके सुझाव क्या है और वो क्या सोचते हैं। 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जनता की सीधे राय हम तक पहुंचाएंगे। रायपुर से स्टार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, बिलासपुर से जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और अविनाश भी हमारे साथ रायगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं रायपुर का। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर स्टार, और ऐसे में यहाँ के लोगों का ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बयान पर बवाल हो रहा है, सियासी घमासान मचा हुआ, जनता क्या सोचती है छत्तीसगढ़ियावाद वर्सेस भारतीयतावाद को लेकर के, इनकी क्या बयान है, बताइए तमाम दर्शकों को भी। जी
देखिए हमारे साथ तमाम रायपुर की जनता मौजूद, उनसे बात करते हैं। बीजेपी कांग्रेस के बीच में एक नया बयानबाजी शुरू हो गई है भारतीयतावाद और छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर। नितिन नवीन जी ने भारतीयतावाद की बात कही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हम भारत का सम्मान करते हैं, छत्तीसगढ़ का भी सम्मान करते हैं। और नितिन नवीन से उन्होंने माफी मांगने की बात की अपने इस बयान को लेकर। आप लोगों ने बयान सुना है, पढ़ा है, क्या आप लोग की राय है इस मामले को लेकर? देखिए, नितिन नवीन जी जो हैं वो छत्तीसगढ़ की तासीर को समझ नहीं पाए। उनका एक तरफ आप महातारी रैली निकालने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप छत्तीसगढ़ महातारी का अपमान कर रहे हैं। ये ठीक उसी प्रकार है कि इनका अभी तक जो 15 साल इन्होंने राज किया, छत्तीसगढ़ महातारी को इन्होंने कभी सम्मान नहीं दिया। यहाँ तक ना तो ये राम के हुए, ना ये छत्तीसगढ़ की। क्या आप लगता है माफी मांगना चाहिए उनको? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए और अब जब इनकी रैली निकलेगी तो छत्तीसगढ़ की जनता उसका जवाब करारा दी। क्या कहेंगे आप, बताइए इस पूरे विषय पे। देखिए, मेरा सोचना तो ये है कि हर व्यक्ति में अपना एक क्षेत्रीयवाद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी महातारी हम छत्तीसगढ़ की अस्मिता का सवाल है, उसका तो हम सम्मान करेंगे, मान करेंगे, लेकिन इस विषय को हमेशा राजनीति से दूर रखना चाहिए क्योंकि क्षेत्रीयतावाद सबकी एक अपना अधिकार है। कि क्या नितिन नवीन को माफी मांगना चाहिए आपके हिसाब से लगता है? ये नेतागिरी का बात है, वो नेता खुद सोचे कि उनको अपना मान सम्मान रखना है, तो अगर मैं माफी मांगूंगा तो मेरा नाम बढ़ेगा या नहीं मांगूंगा तो नहीं बढ़ेगा, ये उनकी सोच है। क्या कहेंगे बीता इस विषय पे आप लोग? किसी को भी इन चीज़ों में राजनीति नहीं करनी चाहिए और ऐसा बयान तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए जिससे दूसरों की भावनाएं आहत हो। भारतीयता भी है, छत्तीसगढ़िया भी है, सभी हम भारतीय हैं, छत्तीसगढ़िया भी हैं, तो दोनों का सम्मान उनको करना चाहिए। अगर उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया है तो ऐसा बयान वापस लिया जाना चाहिए। क्या कमेंट करेंगे, बताइए। हाँ जी, पर्सनली किसी पे जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन यदि कुछ गलत हुआ है तो शायद माफी मांगना ज्यादा सही रहेगा। बिल्कुल, स्टार साफ तौर पर समझ सकता है कि रायपुर वासी तो यही चाह रहे हैं कि अगर नितिन नवीन ने ये बयान गलत दिया है तो खैर ये उनके विवेक पर भी वो छोड़ रहे हैं, लेकिन माफी उन्हें मांगनी चाहिए। चलिए रुक कर लेते हैं बिलासपुर का। बिलासपुर से हमारे सहयोगी जितेंद्र बने हुए। जितेंद्र, आपने सुना कि रायपुर की जनता क्या कह रही है, बिलासपुर की जनता क्या कह रही है, नितिन नवीन को माफी मांगना चाहिए या नहीं, और इस पूरे मुद्दे पर उनकी क्या राय है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर भारतीयतावाद और छत्तीसगढ़वाद को लेकर बहस छिड़ी हुई है, उस पर अगर बात करें तो बिलासपुर वासियों का भी अलग अलग मत है, उनका अलग अलग ओपिनियन है। और सीधे हम बिलासपुर की जनता से ही बात करते हैं क्योंकि लगातार हम बिलासपुर की जनता की प्रतिक्रिया जो है वो दिखाते आ रहे हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जो छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़वाद और भारतीयतावाद को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, जंग छिड़ा हुआ है, किस तरह से इसको आम पब्लिक देखती है, कितना सरोकार रखती है इससे? देखिए, जो भारत के तिरंगे में एक गोल चक्र है वो भाषाओं को भी इंगित करता है। हमारा छत्तीसगढ़, हम जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, धोती कुर्ता पहन के हम भोपाल दिल्ली जाते थे, लोग बोलते थे छत्तीसगढ़िया लोग आ गए। हमारी अस्मिता है, हमारी पहचान छत्तीसगढ़ बनने के पहले से रीजन वाइज है। इसलिए मैं मानता हूँ कि राष्ट्रवाद से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कुछ बच्चों से बात कर रहे थे और कहा, मैं आपको धर्म को गाली दूंगा तो क्या बोले, मैं ज़्यादा दूंगा, और देश के खिलाफ बोलूंगा तो बोले मुंडी काट देंगे। तो ये स्वामी विवेकानंद का एक लोगों के प्रति एक संदेश है। राष्ट्र है लेकिन डेवलपमेंट, बिहाफ ऑफ डेवलपमेंट, इसीलिए एम्पावरमेंट किसको कहा गया है, शक्ति प्रदान की गई है डेवलपमेंट। और इस डेवलपमेंट में यदि रीजनल की कोई बात करता है तो उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, होना भी चाहिए। और हमारी पहचान छत्तीसगढ़ी बोली से है। अर्पा नदी पैरी गाते हैं, जब देश का गाना होता है तो गर्व से गाते हैं जन गण मन। हम कहाँ का गाने में हम इनकार कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा रीजन का होता है तो हम गाते हैं। कितना सुंदर है, अर्पा पैरी के धार नदियों के आधार पर बना है, धर्म आधारित नहीं है। इसलिए जितेंद्र, इनसे ये भी पूछिए कि क्या नितिन नवीन को माफी मांगनी चाहिए अपने बयान पर? बिहाफ ऑफ डेवलपमेंट भारत के संविधान में लिखा है, आम नागरिक क्या लगता है आपको, जिस तरह से नितिन नवीन का बयान आया उसके बाद भूपेश सरकार ने कहा है कि माफी मांगना चाहिए छत्तीसगढ़ के लोगों से, छत्तीसगढ़ के लोगों का उन्होंने अपमान किया है, उनके हित में बात नहीं? बेशक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है। किसी आदिवासी प्रदेश है छत्तीसगढ़ और आदिवासियों का ये अपमान कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं आपके माध्यम से, मैं तो जानता नहीं, लेकिन जैसे ये शब्द कहे हैं नितिन जी वो गलत कह रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ आदिवासियों का प्रदेश है और जैसे कि आप देखते आते हैं क्षेत्रीयवाद की बात, तो महाराष्ट्र है वहाँ क्षेत्रीयवाद, बंगाल है वहाँ क्षेत्रीयवाद, उड़ीसा है वहाँ क्षेत्रीयवाद। तो क्षेत्रीयवाद तो अपने क्षेत्र की बात है, वो तो करना ही पड़ेगा। जहाँ पर भारतीय की बात है तो हम तो भारतीय हैं, उसमें कोई नो डाउट,
लेकिन छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है, छत्तीसगढ़ हमारा अस्तित्व है, उसको हम कैसे भूल जाएं? जो हमारी महतारी है छत्तीसगढ़ महतारी, उसको हम कैसे भूल जाएं? ये जो नितिन जी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहिए। युवा भी हमारे साथ है, किस तरह से देखते हैं जो छत्तीसगढ़वाद और भारतीयवाद की यहाँ पर बात चल रही है? हालांकि छत्तीसगढ़ का अपमान यहाँ पर सरकार बता रही है। छत्तीसगढ़ का अपमान यहाँ पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम छत्तीसगढ़िया हैं, सबले बढ़िया है। हम तो हॉकी खिलाड़ी हैं, हम राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय नियम को मानते हैं। इस चीज़ में मुद्दा गलत है। जिसने भी ये सब वादी निकाला ये सब गलत है, इसको नियम नहीं मान के हम सब भारतीय, हमको समान एक साथ रहना चाहिए। बिल्कुल जितेंद्र, कहीं ना कहीं साफ तौर पर समझा जा सकता है नितिन नवीन का ये जो बयान है बीजेपी पर भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि जनता का मूड तो कुछ ना कुछ यही कह रहा है। आप बने रहिए जितेंद्र, रायगढ़ भी जरूर रुक करेंगे, अविनाश हमारे साथ बने हुए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर दर्शकों को एक बार फिर से हम बता देते कि नितिन नवीन ने आखिर क्या कहा था और फिर उसका रिएक्शन किस तरह से आया है। सीएम भूपेश बघेल ने क्या प्रतिक्रिया दी है, दोनों ही बाइट सुनवाते हैं। हम अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। ये दरअसल में 15 साल में छत्तीसगढ़ को लूटने का काम, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि नितिन नवीन जी को छत्तीसगढ़ के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। छत्तीसगढ़ियावाद देखने को मिल रहा है, ये आपके शब्दों में है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेके चलते हैं। छत्तीसगढ़िया निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ये तो केवल उसकी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। तो आपने सुना सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा है और बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन के जिस बयान पर इस बार तो सियासी भूचाल मचा हुआ है, वो भी बयान हमने आपको सुनवाया। चलिए रुक कर लेते हैं रायगढ़ का। अविनाश हमारे साथ जुड़े। रायगढ़ वासी क्या सोच रहे हैं अविनाश? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि कल जब से बयान आया है उसके बाद से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों के बीच में आ रही है, क्योंकि आपको बता दूं कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, तीज त्योहारों को प्राथमिकता दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे बयान को अब छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है। लोग जो है इस बात को लेकर काफी नाराज है, कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई है। लोग सीधे हम लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि जिस तरह का बयान कल आया है किस नजरिए से देखते हैं आप, क्या लगता है आपको? छत्तीसगढ़ में जो भूपेश सरकार है, जो छत्तीसगढ़ियों के लिए बात जो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और छत्तीसगढ़ के जनता के अपमान है। भारतीय जनता पार्टी के जो सह प्रभारी है वो तत्काल माफी मांगना चाहिए छत्तीसगढ़ के लोगों से। क्या लगता है ये जो प्रतिमा स्थापित करने की बात कही जा रही है, क्या लगता है कि एक तरफ ये राष्ट्रीयता की बात करते हैं, दूसरी ओर ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो प्रतिमा स्थापित करने की बात है वो सही नहीं है? क्या इस तरह की बयानबाजी इस मामले को लेकर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अभी तो बिलासपुर में, रायपुर में लगा हुआ है, पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे 29 जिले में लगेगा। और छत्तीसगढ़ कोई भारत से अलग नहीं है, भारत के अंदर ही है। इनकी मानसिकता जो है ना कमजोर हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। कुछ और लोग हैं स्थानीय लोग, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए जो पूरा बयान है क्या लगता है किस तरह का बयान है, किस नजरिए से देखते हैं आप उसको? छत्तीसगढ़ की हमारी जनता भोली भाली जनता है और हम लोग आस्था से जुड़े हुए हैं, और ये आस्था को चोट पहुंचाने वाली बयान है इनकी। और छत्तीसगढ़ की हर एक जनता इनसे चाहती है कि छत्तीसगढ़ के लोगों से ये माफी मांगे और इनको जो आहत पहुंचाया है छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर जो ये बयान दिए हैं, इन जो आहत हुआ है उनके लिए इसे माफी मांगे। क्या इस बयान के बाद वास्तव में छत्तीसगढ़िया वासियों की जो है भावनाएं वो आहत हुई है, क्या लगता है? देखिए, भाजपा के लगभग नेता अपनी ओछी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं जी। और नितिन नवीन जी ने जो बयान दिया है पूरी तरह छत्तीसगढ़ की जनता को आहत कर रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी के लेकर किया गया उनका बयानबाजी निंदनीय है। उनको छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, क्या लगता है ये जो पूरा बयानबाजी चल रहा है, क्या कम से कम इस मामले को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से उनके छत्तीसगढ़ का नागरिक का जो छत्तीसगढ़ निवासी है उसका ही एक अपमान है। और इनकी जो बौखलाहट और इनकी जो मानसिकता उनकी बयान को उजागर करता है। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की जो ये नीति है वो छत्तीसगढ़ में सफलता नहीं दिख रहा है। और हमारे भूपेश सरकार की जो छत्तीसगढ़ी परंपरा को जो आगे बढ़ाने की जो संस्कृति है वो उससे इन बौखलाहट की ये बयान है। तो जाहिर तौर पर लोगों में इस बयान के बाद काफी आक्रोश है और लोग इस बयान को के बाद अब माफी मांगने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल अविनाश, देखने वाली बात होगी। आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है यहाँ पर जनता के बीच, लेकिन इस आक्रोश का असर बीजेपी पर कितना होता है, नितिन नवीन माफी मांगते हैं या नहीं? क्योंकि बीजेपी की जो बयान सामने आया उसके बाद अब कांग्रेस भी यही मांग कर रही है, जनता भी यही मांग कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। यह कहा है कि नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ भारत से बाहर है क्या, हर प्रदेश का अपना गौरव है और छत्तीसगढ़ को हम लोग महतारी के रूप में मानते हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां तक कहा कि 15 साल तक भाजपा ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। 42 जनजाति छत्तीसगढ़ में रहती है, लेकिन भाजपा ने कभी भी यहां की संस्कृति को बढ़ाने का काम नहीं किया। और आज विदेश से यहां कलाकार आए भी छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोल रहे हैं, तो भाजपा को तकलीफ हो रही है। यानी रुमाना, यहां पर छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने इसे छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जोड़ दिया है। जो नितिन नबीन ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ने, सह-प्रभारी ने, उसको छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जोड़ दिया है, संस्कृति से जोड़ दिया है और छत्तीसगढ़ की सभ्यता से जोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ियावाद देखने को मिल रहा है। ये आपके शब्दों में है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेके चलते हैं। छत्तीसगढ़िया निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ये तो केवल उसकी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। ये दरअसल में 15 साल में छत्तीसगढ़ को लूटने का काम, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि नितिन नवीन जी को छत्तीसगढ़ के लोगों से माफी मांगना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ियावाद और भारतीयवाद को लेकर छिड़े बहस के बीच प्रदेश के लोगों का अपना ही नजरिया है। कुछ लोग इसे लेकर राजनीति नहीं करने की बात कहते हैं। छत्तीसगढ़ियावाद भी निश्चित रूप से हमारी स्थानीय जो संस्कृति है, हमारा जो अस्तित्व है, वो छत्तीसगढ़ियावाद से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ियावादी भी हूँ और राष्ट्रवादी भी हूँ। तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ियावाद और राष्ट्रवाद दोनों को समाहित करके चलना पड़ेगा, तभी संभव हो सकता है। छत्तीसगढ़ी का भी महत्व है और राष्ट्रीयता का भी महत्व है। तो सबसे प्रथम तो मैं कहूँगा कि राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद फिर जो भी है प्रांतीय बातें हैं। छत्तीसगढ़ियावाद ये है कि हमारी कला, संस्कृति, धरोहर जो है, विरासत जो है, जो आगामी सरकार है उन्होंने बहुत अच्छे से सहेज के रखा हुआ है उसको। आदिकाल से छत्तीसगढ़ की हमारी संस्कृति संस्कार रही है। यदि हम छत्तीसगढ़ियावाद बोल रहे हैं तो इसमें किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। और ये हमारी अस्मिता है, हमारी संस्कृति है। हम जन्म से गर्भ से छत्तीसगढ़ी हैं। जो बहस है निरर्थक है। आप जिस उद्देश्य से और जिस नज़र से आप छत्तीसगढ़वाद और भारतीयता की बात करते हैं वो बिल्कुल बेकार है। अच्छा बात है, जहाँ लग रहा है इसका मान मर्यादा करना चाहिए। हम छत्तीसगढ़ के निवासी, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का अच्छे तरीके से हम लोग इज्जत करते हैं। छत्तीसगढ़ ऑफिस दफ्तर कहीं पे भी लग रहा है तो उसमें कोई आपत्ति तो होना नहीं चाहिए। पूरा छत्तीसगढ़ महतारी का पूरा जो लग रहा है उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कि इसमें राष्ट्रवाद की कोई बात नहीं है। इसमें प्रदेश में लगाने से एक मैसेज जाएगा कि छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है, इसलिए उसकी मूर्ति लगाएंगे तो पब्लिक के बीच में अच्छा संदेश जाएगा। वो भारत की तर्ज पर, भारत माता की तर्ज पर छत्तीसगढ़ महतारी करके जोड़ करके लोगों को भावनात्मक रूप से एक करके और उसमें कांग्रेस का एकाधिकार स्थापित करने के प्रयास की दिशा में ये प्रतिमा लगाने का प्रयास चल रहा है। के हैं, देश तो हमारा पूरा ही है, लेकिन हम अपने आप को गौरव महसूस करते हैं कि हम छत्तीसगढ़ के हैं। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। छत्तीसगढ़िया होना सबसे अच्छी बात है। चाहे शिवाजी का मूर्ति लगा रहा था, सरदार पटेल की मूर्ति लगी है। ये क्या सिंबल है? हम अपनी बातों को, मतलब हम अपनी भावनाओं को उच्चतम शिखर पर ले जाते हैं। हम अपनी भावनाओं का प्रतीकात्मक तौर पर हम प्रदर्शित करते हैं। चुनाव के नजदीक आने के बाद विवादित बयान देकर प्रचलित होने का ये प्रोपोगेंडा आजकल नेता लोग कर रहे हैं। तो पार्टियों को विकास के लिए सोचना चाहिए। अगर विकास के मुद्दे पर जनता से सीधे संपर्क में आएंगे तो शायद उनकी पार्टी सत्ता में स्थापित हो जाए अगले बार। यानी रोमाना